Labor costing, question 4. A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wage rate of rupees 30 per hour. The standard time per unit for a particular product is 4 hours. P, a machine man, has been paid wages under the Rowan incentive plan and he had earned an effective hourly rate of 37.5 on the manufacture of that particular product. What could have been his total earnings and effective hourly rate had he been put on HALSE incentive scheme 50%? हमारा सबसे पहले यहाँ पे काम है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो यहाँ पे P जो है एक मशीन मैन है, एक स्किल्ड लेबर है जो XYZ लिमिटेड में काम करता है. उसे गारंटीड वेज रेट मतलब 1 घंटे में 30 रुपए का रेट ऑफ वेज मिलता है और एक काम करने के लिए उसे 4 घंटे का टाइम अलाउ किया गया है. सो यहाँ पे रेट 30 रुपीज़ है और टाइम अलाउड 4 आवर्स है. ये दोनों इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. और उसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि P जो मशीन मैन है इसका वेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं रोवन इंसेंटिव प्लान के हिसाब से. एंड अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान उसका इफेक्टिव आवरली रेट है 37.5 रुपीज़. इन अर्लियर क्वेश्चंस वी हैव कैलकुलेटेड इफेक्टिव आवरली रेट. इफेक्टिव आवरली रेट क्या था? टोटल वेजेस मतलब HALSE हो या रोवन हो उसके हिसाब से टोटल जो भी वेज आता है उसको डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से तो हमें इफेक्टिव आवरली रेट मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे रोवन के हिसाब से उसका इफेक्टिव आवरली रेट दिया हुआ है 37.5. हमें करना क्या है? हमें निकालना है इफेक्टिव आवरली रेट लेकिन HALSE इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से. सो लेट अस सी कैसे होगा. सो यहाँ पे सोल्यूशन में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें दिया हुआ है. सो इन दिस क्वेश्चन टाइम अलाउड पर यूनिट जो है वो 4 आवर्स दिया हुआ है मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे का समय मिलता है. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. लेकिन टाइम टेकन कितना है? मशीन मैन P जो है हाउ मच टाइम मशीन मैन इज एक्चुअली टेकिंग वो नहीं दिया हुआ है. सो हमें करना क्या है यहाँ पे? वी विल अज्यूम टाइम टेकन को किसी एक वेरिएबल के साथ. आप x पकड़ लो, y पकड़ लो. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे इसे अज्यूम किया है t. सो लेट द टाइम टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट बी t. ठीक है, सो वेजेस अंडर रोवन स्कीम क्या है? रोवन स्कीम का फॉर्मूला टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर उसके साथ प्लस करना है टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. तो इस हिसाब से उसका रोवन का वेजेस मिल जाएगा. ठीक है, और इफेक्टिव वेज रेट का मतलब क्या होता है? ये जो टोटल फॉर्मूला के हिसाब से जो भी वेजेस आया उसको हम लोग कहेंगे टोटल वेजेस. उसको वापस से डिवाइड करना होता है टोटल टाइम टेकन से तो हमें इफेक्टिव वेज रेट मिल जाता है. सो इस क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है कि इफेक्टिव वेज रेट अंडर रोवन स्कीम जो है वो 37.5 है. तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. मैं वापस से एक बार इसे रिपीट करता हूँ. यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें वेजेस अंडर रोवन स्कीम का फॉर्मूला लिखना है. तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे. सो टाइम टेकन इंटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. इस फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करते तो हमें रोवन के हिसाब से वेज मिल जाता, टोटल वेजेस मिल जाता. तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये टोटल वेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अंडर रोवन स्कीम फॉर P द मशीन मैन. और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इफेक्टिव वेज रेट अंडर रोवन स्कीम कितना है. सो रोवन स्कीम के हिसाब से इफेक्टिव वेज रेट 37.5 दिया हुआ है. तो इसे एक फॉर्मूला में लिखते हैं. सो टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज 37.5. अभी क्या करना है? यही फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है. सो ये टोटल वेजेस जो रोवन का फॉर्मूला है वो टोटल वेजेस का फॉर्मूला को आप यहाँ पे साफ साफ लिखिए. क्या था? टाइम टेकन इंटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पे फॉर्मूला में हमें इंफॉर्मेशन को पुट करना है. तो टाइम टेकन नहीं दिया हुआ है तो टाइम टेकन के जगह हम लोग टी पकड़ेंगे. ठीक है, वेज रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, जो कि 30 रुपया है.
तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ठीक है। प्लस करना है अगेन टाइम टेकन, टी दिया हुआ है, डिवाइड करना है टाइम अलाउड से। तो एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटा मिलता है, तो वी विल राइट 4 मल्टीप्लाई टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है टाइम सेव्ड। सो 4 माइनस टी, टाइम अलाउड इज गिवन एज 4 एंड टाइम टेकन इज टी वी हैव अज्यूम्ड। सो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन का मतलब होता है टाइम सेव्ड। तो टाइम टेकन जब नहीं है तो टाइम सेव्ड भी नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल में लिख दीजिए आप 4 माइनस टी। मल्टीप्लाई करना है रेट से इंटू 30 डिवाइडेड बाई टी फॉर टाइम टेकन इक्वल 37.5। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, बहुत सिंपल है। नीचे डिनोमिनेटर में जो टी है उसे आप राइट हैंड साइड में भेजिए, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। नीचे जो है 37.5 से वो 37.5 टी हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था? t इंटू 30 था, तो उसे 30t कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे था t बाई 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस टी मल्टीप्लाई 30। सो 4 माइनस टी को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। सो ये 30 बाई 4 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, तो 30 मतलब 30 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमें 7.5 मिलेगा, ठीक है। और 7.5 को मल्टीप्लाई करिए टी से तो 7.5 टी मिल गया, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, रख दीजिए उसको वैसे ही, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, 4 माइनस टी को ब्रैकेट के अंदर। अब हमें क्या मिला टोटल में? तो देखिए 37.5 टी जो है उससे आप माइनस करिए 30t, मतलब वी आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग 30t फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे उसे चेंज कर रहे हैं तो उसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, वो वहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। सो 7.5t आएगा, 37.5 माइनस 30 को माइनस करेंगे तो 7.5 आ गया, ठीक है। इक्वल 7.5t पहले से ही था वहाँ पे, और विद इन ब्रैकेट 4 माइनस टी। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 4 माइनस टी इक्वल 1, और फिर t इक्वल आपका 4 माइनस 1 आ गया 3। सो टाइम टेकन फॉर द जॉब इज 3 आवर्स, ठीक है। सो वेजेस अंडर हेल्थ से प्रीमियम बोनस स्कीम अभी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें टाइम टेकन मिल गया, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर 1/2 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। सो टाइम टेकन यहाँ पे 3 मिल गया, मल्टीप्लाई करना है उसे आवरली रेट जो कि 30 है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करना है उसे 1 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 30 से। सो वी आर गेटिंग टोटल वेजेस एज 105। सो 105 इज द टोटल वेजेस अंडर हेल्थ प्रीमियम बोनस स्कीम। अभी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं वापस से, तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इफेक्टिव वेज रेट कैलकुलेट करना है अंडर हेल्से स्कीम, ठीक है। सो इफेक्टिव आवरली रेट निकालने के लिए हमें करना क्या है? हमें करना है ये जो टोटल वेज आया हेल्से स्कीम के हिसाब से 105, उसे वापस से डिवाइड करना है टोटल टाइम टेकन से, ठीक है। सो यहाँ पे हमें टोटल टाइम टेकन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर हमें मिल जाएगा इफेक्टिव वेज रेट। सो टाइम टेकन हमें दिया ही हुआ है 3 घंटा। सो 105 को हम डिवाइड करेंगे, टोटल वेज ऑफ 105 विल बी डिवाइडेड बाय 3। सो 105 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो वी आर गेटिंग 35 रुपीज़, ठीक है। सो हमारा इफेक्टिव वेज रेट 35 रुपीज़ आ गया अंडर हेल्थ से प्रीमियम बोनस स्कीम।